पाठ 1 कबीर काव्यखंड के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 मानसरोवर से कवि का आशय है। उत्तर मानसरोवर से कवि का आशय है पवित्र मन रूपी पवित्र सरोवर। जैसे हिमालय में स्थित पवित्र मानसरोवर में हंस क्रीड़ा करते हुए मोती चुगते हैं, उसी प्रकार पवित्र मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस प्रभु भक्ति में निमग्न रहकर परमानंद रूपी चुगता है या मोक्ष रूपी मोती प्राप्त करता है। प्रश्न 2 कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। उत्तर कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी यह बताई है कि उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है, अर्थात सारे पाप धुल जाते हैं। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। उत्तर तीसरे दोहे में कवि ने सहज समाधि या सहज ध्यान के बाद प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है, जिसे पाकर मनुष्य सांसारिक माया मोह एवं अज्ञान से सर्वदा मुक्त हो जाता है। प्रश्न 4 इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। उत्तर इस संसार में सच्चा संत वही है जो किसी भी मतवाद या संप्रदाय से निरपेक्ष होकर ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। प्रश्न 5 अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं के बारे में संकेत किया है। उत्तर अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने मुख्य अग्र 2 संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। एक ईश्वर एक है, परंतु धार्मिक संकीर्णता के कारण हिंदू उसे राम तथा मुसलमान उसे रहीम कहते हैं। काबा और काशी में भेदभाव रखते हैं। 2 मनुष्य स्वयं को उच्च कुलीन मानकर दूसरों को संकीर्ण भावना से देखता है तथा वह कर्म नहीं जन्म को श्रेष्ठ मानता है। प्रश्न 6 किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्म से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, उसके कुल से नहीं। प्राय देखा जाता है कि उच्च कुल में जन्म लेने वाले भी निज कर्म करते हैं। चोरी बेईमानी धोखाधड़ी फरेब आदि का करता है, जो कि है। इसके विपरीत कोई सामान्य या निम्न कुल में जन्म लेकर भी अच्छे कर्म करता है, समाज में अच्छे कर्मों से उसे सम्मान मिलता है, विशेष पहचान मिलती, तब उसकी कोई कुल जाति नहीं पहुंचता है। प्रश्न 7 काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़े ज्ञान को सहज दुलिच्चा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। उत्तर भाव सौंदर्य इसमें कबीर ने ज्ञान का महत्व बताते हुए उसे प्राप्त करने पर बल दिया है। हाथी बलशाली होता है तो ज्ञान भी प्रखर होता है। ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करना सम्मान का परिचायक है। ज्ञान प्राप्ति सहज साधन सहज समाधि या ध्यान से होती है। ऐसे ज्ञानी की आलोचना करने वाले कुत्तों की तरह भले ही भौंकते रहे, परंतु ज्ञान साधक को उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। इस तरह निंदकों पर व्यंग किया गया और साधकों को प्रेरणा दी गई है। शिल्प सौंदर्य इसमें ज्ञान रूपी हाथी, सहज साधना रूपी दुलिचा, स्वान रूपी संसार तथा निंदा की रूपी भौंकना की अप्रस्तुत योजना की सांगरूपक अलंकार का चमत्कार है। भूखन दे तथा झक मारी मुहावरों का प्रयोग करने से व्यंजना की गई है कि आलोचन तो कुछ न कुछ कहते रहते हैं या व्यर्थ की बातें करते हैं, अतः उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। दोहा छंद सद्दू कड़ी भाषा लक्षण शब्द शक्ति और स्वान रूप संसार में उपमा भी विद्यमान है। शब्द प्रश्न 8 मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। उत्तर मनुष्य ईश्वर को अनेक स्थानों पर ढूंढता फिरता है। कभी वह देवालयों एवं मस्जिद आदि में, कभी वह तीर्थ स्थलों काबा काशी में, तथा कभी वह योग साधन ना पूजा पद्धति कर्मकांड एवं विभिन्न उपासनाओं के द्वारा ढूंढता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग वैराग्य अपनाकर सांसारिकता से मुक्त होकर एकांत साधना से ईश्वर को खोजते हैं। प्रश्न 9 कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उत्तर कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए मानव में प्रचलित निम्न विश्वासों का खंडन किया। ईश्वर देवालयों एवं मंदिर में मिलता है। ईश्वर मस्जिदों में उपासना करने से मिलता है। तीर्थ स्थल काबा में अथवा कैलाश की यात्रा करने से
मिलता है। कर्मकांड तथा विभिन्न उपासना पद्धतियों को अपनाने से ईश्वर प्राप्ति होती है। योग साधना करने तथा वैराग्य धारण करने से ईश्वर मिलता है। प्रश्न 10। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस में क्यों कहा है? ईश्वर इस समस्त सृष्टि का रचयिता और पालन करता है। सभी जीवधारी उसी की रचना और वही घट घट में निवास करता है। वही संसार के प्रत्येक प्राणी की सांस सांस में समाया हुआ है। वह किसी भी जीव से अलग या उससे भिन्न नहीं है। इसलिए कहा गया कि ईश्वर सब श्वासों की श्वास में है। प्रश्न 11। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? उत्तर। कबीर के अनुसार जब प्रभु ज्ञान का आवेश होता है तब उसका प्रभाव चमत्कारी होता है। परिणाम स्वरूप सांसारिक बंधन पूरी तरह से कट जाते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे न होकर पूरे प्रवाह के साथ अचानक ही होता है। इसलिए इसकी तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की गई है। प्रश्न 12। ज्ञान की आंधी भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है। पहला, भक्त के मन का भ्रम दूर हो जाता है। दूसरा, वह माया मोह से मुक्त हो जाता है। तीसरा, तृष्णा लालसा और कुबुद्धि नष्ट हो जाती है। चौथा, ज्ञान की आंधी के बाद जो वर्षा होती है उससे भीगकर भक्त ईश्वरीय प्रेमा भक्ति के में निमग्न हो जाता है। पांचवा, मन में ज्ञान का प्रकाश फैलता है और अज्ञान मिट जाता है। इससे परमानंद की मनोरम अनुभूति होती है। प्रश्न 13। हित चित की वेथुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। भाव। उत्तर। भाव यह है कि ज्ञान की आंधी आने से मोह और आसक्ति रूपी दोनों खंभे गिर गए। उससे स्वार्थ भावना समाप्त हो गई। तब ज्ञान साधक स्वहित के साथ लोकहित का चिंतन करने लगता है। आदि पीछे जो जल बुठा प्रेम हरि जन भीना। उत्तर। जैसे तेज आंधी के बाद प्राय वर्षा होती है उसी प्रकार ज्ञान की आंधी के बाद ईश्वरीय प्रेम की जो वर्षा हो उससे भक्त जिन का मन भीग गया अर्थात भक्ति तन्मयता से आनंद की अनुभूति करने लगी। धन्यवाद।